दुनिया में बहुत से फलसफाना सोच वाले लोग गुजर चुके हैं, जिनकी सोच और बातें लोगों की जिंदगी को एक नया मोड़ फराहम कर देती है। और ऐसे लोग मुल्क और कौम का अजीम सरमाया होता है। इनमें बहुत सी शख्सियत का नाम काबिल जिक्र है, मगर आज की वीडियो में यूनान से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम फलसफी के बारे में बात करते हैं, जिसने वाकई फलसफी की दुनिया में अपना एक नाम रोशन किया है और आज भी लोग इसकी बातों को अपनी जिंदगी में एक नई मोड़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बात करते हैं एक अजीम फलसफी सुकरात की, जो सबसे अजीम मुअल्लिम था, जिसने 5वीं सदी कबली मसीह में यूनान में मगरबी फलसफी की बुनियाद रखी। सुकरात मिलादी मसीह से 470 साल पहले यूनान की मारूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। सुकरात एक मुजस्सिमा साज था, लेकिन इसके साथ साथ सुकरात हुब्बुल वतनी की जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और दादी शुजाअत पाई। सुकरात की खानदान में उनकी हैसियत एक अखलाकी और रूहानी बुजुर्ग से थी। फितरतन सुकरात एक नहायत आला अखलाकी और साब का हामिल, हक परस्त और मुसन्निफ मिजाज उस्ताद था। सुकरात की कुल उम्र 31 साल थी और इस 71 साल जिंदगी में उसने फलसफी के मैदान में खूब कामयाबियां समेटी। सुकरात, जो दुनिया का पहला फलसफी शुमार किया जाता है, उसने कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सुकरात इंतहाई बदसूरत था। उसकी शागिर्द ने उसकी मिसाल एक मुजस्सिमे से दी थी, जो ऊपर से तो हाली लगता हो, लेकिन उसके अंदर देवता की तस्वीर होती है। सुकरात की माँ दाया थी, जबकि सुकरात मुजस्सिमा साज था। सुकरात कभी पैसे कमाने के बारे में संजीदा ना था, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। सुकरात ने उसका कभी बुरा नहीं माना। सुकरात का एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शागिर्द कीटू लिखता है कि एक रोज मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात के मकान दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात की होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं देता, तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी भरा हुआ तिसला लाकर सारा पानी सुकरात पर अंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, कीटू, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं तो बारिश होगी। अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उससे कहने लगा कि आपका नौकर बाज में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था, जिन्हें गीबत कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। सुकरात ने हाथ की इशारे से उसे खामोश करवा दिया। आप ये बात सुनाने से पहले 3 की कसौटी पर रखो, उसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए। अफलातून ने अर्ज किया कि या उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो बात बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या पैदा होगा? अफलातून खामोश के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, हम अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरी। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ, वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो ये मेरे लिए पैदामंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज आपके लिए पैदामंद नहीं है। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए पैदामंद नहीं, फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज़्यादा वक्त एथेंस के बागात और मबूदों की दादान में अपने शागिर्दों से बातें करके गुजरता था। आज से 2500 साल पहले का अजीब व गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। उसने अपनी पीछे किताब तो क्या, 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, उसका अपना कोई फलसफा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने के बजाय उनसे पूछता ज़्यादा था। उसकी सवाल ही उसका फलसफा था। सारी जिंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उसे कहा कि डिल्पी की मोहब्बत में एक आवाज़ सुनाई गई है कि सुकरात एथेंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया, उसने देखा कि उसकी खिलाफ मदरजैल करारदाद जुर्म दर्ज की गई है। सुकरात ने जुर्म का इर्तिकाब किया। उसका पहला जुर्म यह था कि वो इन देवताओं की परस्तश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है,
मतलब कि उसकी इबादत करता है, उसके बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आए हैं। दूसरा जुर्म उसका ये था कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सजा मौत है। इस इल्जाम आराई के पीछे सबसे बड़ा मुहर्रिक इनीटस नामी एक चिमड़ा परोश था। उसको सुकरात की खिलाफ जाती बोझ था। बात यह है कि सुकरात ने उसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो काल और चिमड़े का काम छोड़कर फलसफे से नाता जोड़े। अनीटस का इसरार था कि उसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। चिमड़ा और इल्म एक दूसरे के सामने आ गए। पता चिमड़ा को हासिल हो गई, सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा शुरू हो गया। सुकरात चाहता तो मौत की सजा से बच सकता था। वजह यह है कि एथेंस के कानून में ये गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सजा पाने वाला कोई शख्स जला वतनी को मुतबादिल सजा के तौर पर चुन सकता है। गोया जिस शख्स को मौत की सजा मिलती थी उसको ये इख्तियार भी मिल जाता था कि वो अपनी रियासत से बाहर चला जाए और यूं मौत की सजा से बच जाए। सुकरात ये इख्तियार कर सकता था, मगर वो इस तरह बच निकलने पर तैयार नहीं था। उसका वक्त आ चुका था, वो जाने के लिए तैयार था। जब सुकरात की जिंदगी का आखिरी दिन आया तो उसकी कई शागिर्द उससे जेल में मिलने के लिए आए। शागिर्द सुकरात के गिर्द जमा हुए। सुकरात ने उनमें से एक को अपने पास बुलाया, उसके बालों को छुआ और साथ ही साथ जिंदगी, मौत और रूह की अहदियत के बारे में अपने ख्यालात बयान करने लगा। वो कहता है कि मौत तो अब्दी नींद है, वो खुद फरामोशी की मिट्टी अब्दी कैफियत है जिसमें कोई ईज़ा रसानी नहीं, कोई जुल्म और नाइंसाफी नहीं, कोई मायूसी नहीं और ना ही दुख दर्द है। या फिर वो ऐसा दरवाज़ा है जिससे गुजरकर हम ज़मीन से जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। वो ऐसे गुलामी गर्दश है जो हमें सीधी खुदा की ऐवान में ले जाता है। और दोस्तों, वहाँ किसी को इसकी हयात के बायस सलीब नहीं चढ़ाया जाता। लिहाजा हंसो और मेरे जाने पर अफसोस ना करो। जब तुम मुझे कब्र में उतारोगे तो जान लेना कि तुम बस मेरे जिस्म को दफन कर रहे हो, मेरी रूह को नहीं। जब उसको मौत की सज़ा दी गई, उसके शागिर्द जेल की कटोहरी में उससे मिलने आए। एक शागिर्द ने कहा कि अफसोस, हमारे उस्ताद को भी गुनाह मारा जा रहा है। सुकरात ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा, तुम क्या चाहते थे कि मैं गुनाह करने के बाद मारा जाऊँ? मरने से चंद लम्हे पहले सुकरात की एक शागिर्द ने उससे पूछा, आपको कहाँ दफन किया जाए? सुकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊँ तो जहाँ जी चाहे दफन कर देना। सुकरात ने हंसते हुए अपने रोते हुए शागिर्दों के सामने जहर का प्याला पी लिया। ये वाकया एथेंस में 404 कबली मसीह में पेश आया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूदा घंटे की बटन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।